48 में, जहां पर हमें लंदन की गलियों में लोगों को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल आज क्रिसमस एवे होती है, लेकिन इन्हीं गलियों में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और उनका नाम होता है स्कर्वीज सकू। जहां से भी गुजरते सब इन्हें देखकर डरने लगते, यहाँ तक कि शहर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इन्हें देखकर भाग रहे होते हैं। और अब सिक्रियो जो अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जहां पर उनका नफी उनके पास आता है और क्रिसमस लीव पर इन्हें इनवाइट करता है। लेकिन स्क्रूज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते और साफ साफ मना कर देते हैं। उनका नफी यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर स्क्रूज का जो एम्प्ले होता है वो सिक्रियो से कहता है कि वो क्रिसमस लीव पर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, उनके साथ क्रिसमस बनाना चाहता है। मिस्टर स्क्रीवस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि तुम जा तो सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी सलारें काटूंगा। उनका एम्प्ले अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद में फरूज भी अपने घर आ जाते हैं, और जब वो घर आते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है। ऐसा लगता है कि कोई गोश्त उनके पास है, और जब वो अपने दरवाजे के पास पहुंचते हैं और चाबी निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर किसी का चेहरा बना हुआ है। इसे देखकर वो डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सिक्रियो जो अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां पर अपने आप ही अंदर जितनी भी बेल्स होती हैं वो बजना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर स्क्रूज को ये देखकर बहुत डर लगता है और अब इन्हें एहसास होता है कि एक बार फिर से उनके आसपास कोई सुपरहिट है। मिस्टर स्क्रूगे एक बार फिर से डर जाते हैं और तभी उनके सामने एक आतिमा आती है, और ये आतिमा और किसी की नहीं बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर की होती है, जो आज से 7 साल पहले मारे गए थे। उनका नाम जैकोब होता है। जेकब की आतिमा पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ी हुई होती है। दरअसल जैकोब की मौत के बाद मिस्टर स्क्रीविस ने पूरा बिजनेस संभाल लिया था, और अब जेकब की आतिमा मिस्टर स्क्रूज को कहती है कि अगर तुम अपना भागी बदलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास 3 स्परंट्स आएंगी, तो मैं उनकी हर एक बात को फॉलो करना होगा, तभी तुम्हारा भागी बदल सकता है। वो 3 सुपरहिट्स जो तुम्हारे पास आएगी उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा पोस्ट, दूसरा फ्यूचर और तीसरा परसेंट दिखाएगी। और इसके बाद जैकोब की आतिमा विंडो से बाहर चली जाती है, और जब मिस्टर स्क्रूगे विंडो से बाहर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे फरमाएं होती है, जिन्हें देखकर इन्हें डर लगता है। अब मिस्टर सिक्रियो एक सो जाते हैं, और जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने एक सुपरहिट आती है, और वो मिस्टर सिक्रियो इसको कहती है कि मैं तुम्हारे अतीत में तुम्हें ले जाऊंगी, यानी कि तुम्हारे पेस्ट मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। और उसके बाद ये सुपरहिट इसका हाथ पकड़ कर उसे उड़ाते हुए यहाँ से उसके पासट मिली जाती हैं, जहाँ पर वो अपने पास के उस दिन को देखता है जिस दिन था यहाँ पर वो घोड़ा गाड़ी में अपने बचपन के दोस्तों को देखता है, जिसे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सुपरडूसक स्कूल में लेकर जाती है, और ये स्कूल उसी का होता है। वो देखता है कि यहाँ पर वो स्कूल में अकेला बैठा हुआ है। दरअसल वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, और यहाँ पर वो अपने परिवार को बहुत याद कर रहा होता है। इसके बाद लिस्ट की क्रिसमस का वो दिन दिखाती है जिस दिन इसकी बहन इसे लेने के लिए बोर्डिंग स्कूल में आई थी। इसकी बहन बहुत खुश होती है
क्योंकि आज वो क्रिसमस अपने भाई के साथ मनाने वाली थी। ये देखकर मिस्टर क्रूज को बहुत दुख होता है क्योंकि इसकी बहन का एक ही बेटा है जो कि उसका नफी है, जिससे अभी कुछ ही देर पहले इस ने क्रिसमस पार्टी के लिए डांट कर मना कर दिया था। इसके बाद स्प्रेड इसके पास का उसे वो वक्त दिखाती है जहां पर वो क्रिसमस की तैयारियां अपनी दोस्त के साथ कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है। उसी पार्टी में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके साथ वो डांस भी करता है और आगे चलकर मिस्टर सकरियोगे उसी से शादी कर दें। अब यहाँ पर जो वल्द मिस्टर सिक्रियो जो होते हैं वो आतिमा को बताते हैं कि मेरी जिंदगी का ये एक यादगार दिन था, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद सुपरहिट मिस्टर सक्रियोज को इस दिन में ले जाती है जहां पर उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वजह से इसके और इसकी पत्नी के बीच में एक कंट्रैक्ट होता है और उन दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि ये हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। मिस्टर सक्रियोजा को इसका बहुत दुख था क्योंकि वो हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करते थी और कभी भी इससे अलग नहीं होना चाहते थी। लेकिन इस पल में ये दोनों के दोनों अलग हो गए थे। वल्द मिस्टर सकरीवले स्प्रेड से कहते हैं कि मैं इस पल को रोकना चाहता हूँ। मैं कभी अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन सुपरहिट इन्हें कहती है कि तुम चाहकर भी इस पल को नहीं रोक सकते क्योंकि ये पेस्ट है, ये हो चुका है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा इनको मफूरतबले हो जाते हैं और स्प्रेड से कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो। और तभी स्प्रेड के अंदर उसे अपने सभी परिजनों का यानी कि इन सब का जिन्हें वो कभी जानते थे उनका चेहरा दिखना शुरू हो जाता है और वो स्प्रेड को एक कॉन के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी सपरीडों से उड़ाकर यहाँ से ले जाती है और उसके बाद मिस्टर सको की आंख अपने बद पर खोलती है और तभी वो देखते हैं कि दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। अब यहाँ पर दूसरी सिपट आती है जो मिस्टर सक्रियूज को अपने साथ ले जाती है और ये उसे परसेंट मिले जाती है। ये स्प्रेड उसे पूरा शहर दिखाती है जो क्रिसमस की खुशियां मना रहा होता है और इसके बाद वो स्प्रेड मिस्टर सिक्रियो को उसी के एमपलाई के घर ले जाती है। जिस यम्पले को छुट्टी देने के बाद मिस्टर सिक्रियो ने कहा था कि वो इसकी सलारें काट लेगा। दरअसल उसके परिवार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सब संतुष्ट होते हैं और अब सुप्रेड मिस्टर सकरीवस को बताती है कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगली क्रिसमस तक वो बच नहीं पाएगा। सिपट मिस्टर सकरीविस को कहती है कि ये अच्छा है, उसे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। यहाँ पर मिस्टर सिक्रियो डर जाते हैं और इसके बाद स्प्रेड मिस्टर सिक्रियो को उसी की नेफ्यू की पार्टी में ले जाते हैं जहाँ पर उनके नेफू ने मिस्टर सक्रियूज को भी इनवाइट किया था और मिस्टर सिक्रियो ने उसे डांट दिया था। यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उनका नया फेव सभी से एक सवाल पूछता है कि तुम एक ऐसे जानवर का नाम बताना होगा जो सिर्फ लंदन में रहता है। सब मिस्टर सक्रियूज का नाम लेते हैं और अगले पल सब मिस्टर सक्रियूज की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर सक्रियूज को कोई बीमारी है और अब जो उनके साथ सिपट होती है वो इन्हें दो भाई बहनों को दिखाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है वार्नट और दूसरी का नाम अगनूर के। मिस्टर सकरीवसे को स्प्रेड कहते हैं कि तुम्हें हमेशा उनसे बचकर रहना होगा और तभी उनका जो हैमर होता है वो बेल पर जाकर लगता है, जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाती
है। रब मिस्टर सिक्रियो जो अपनी शादों को देखते हैं उनके शादों इन्हें धक्का देती है जिससे वो अपने भोशन में यानी कि फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। इस पल में मिस्टर सक्रियूज की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि उसी के कॉलीग्स हैं और वो इसकी मौत में जरा से भी दुखी नहीं होती। वापस में बात करते हैं कि वो फनरल में तभी जाएंगे जब वहां पर अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर सक्रियूज को दिख होता है और एक बार फिर से वही शीद हो यानी कि वो तीसरे स्प्रेड इन्हें यहां से भगाकर एक जगह ले जाती है जहां पर एक डेड बॉडी होती है और ये घर उसी के एमअपलाई का होता है जिसके बेटे की तबीयत खराब थी, जिसे इस परत ने जो उसे पास मिली गई थी बताया था कि अगले क्रिसमस तक इस का बेटा नहीं बचेगा। यहाँ पर फ्यूचर में उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। इसके यम्पले का पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता है और ये देखकर मिस्टर सक्रियूज भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अब ये सुपरहिट इन्हें एक ग्रेवयार्ड में ले जाती है जहां पर मिस्टर सिक्रियो स्पीड से पूछते हैं कि क्या ये सच में होगा या सिर्फ इसकी संभालना है, कुछ बदलना चाहता हूं। और तभी सुपरहिट उसे वहां पर एक गरीब दिखाती है और ये गरीब और किसी की नहीं बल्कि इसकी खुद की होती है और उसके मरने की तारीख भी यहाँ पर लिखी होती है जो कि दिसंबर 25 होती है यानी कि क्रिसमस का दिन। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वहां पर एक गड्ढा होना शुरू हो जाता है जिसके अंदर स्क्रीन लगता है और जब इस गड्ढे के अंदर गिरता है तो अगले पल इसकी आंख खोलती है वो अपने बद पर होता है। सक्रियूज बाहर आता है जहां पर उसे एक बच्चा देखता है। इस बच्चे से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। वो बताता है कि आज क्रिसमस है। ये जानने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। वो लंदन की गलियों में बच्चों की तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही वो अपने एम्प्लॉय की जिसे छुट्टी देने पर उसने कहा था कि वो इसकी सैलरी काट लेगा, अब उसकी सैलरी नहीं काटता और बना उसे बताएं इसके घर में एक शानदार डिनर भेंस है। इसके बाद वो 2 आदमियों से मिलता है जिन्हें उसने पहले चरते देने से मना कर दी था। वो ने चारते भी देता है और अब वो इस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर उसके नाफियों ने इसे इनवाइट किया था। यहाँ पर आने के बाद सब इसका स्वागत करते हैं और वो भी सबसे बहुत अच्छे से बेहुए करता है जो देखकर वहां पर सभी खुश होते हैं और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने एम्प्लॉय के बेटे का इलाज करवाएगा। वो एक तरह से उसका गॉडफादर बन जाता है जिससे इसकी बीमारी से मरते नहीं होती। मिस्टर सिक्रियो हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं। वो हर एक इंसान से बहुत अच्छे से एक अच्छे इंसान की तरह मिलते हैं। दरअसल जब मिस्टर सक्रियोगे ने अपने पेस्ट को, अपने परसेंट को और अपने फ्यूचर को ध्यान से देखा, इसे वबसर्वे किया, तो इन्हें सबको समझ में आ गया कि इन्होंने जिंदगी में किया खोया या वो खोने से बच सकते थे और अब उनके पास किया है और आज जो कर रहे हैं उसे इन्हें भोज में किया मिलेगा। अगर हर इंसान अपने पास्ट को अच्छे से वबसर्वे करें, इससे सीखें, अपने परिजन को ठीक करें और अपने भोज के बारे में अच्छे से समझे तो उसे समझ में आएगा कि ये जिंदगी किया है, क्योंकि एक नहायत दिन हर एक इंसान को इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। उसी लिए हर एक इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तो ये